दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज देवघर के देवतुल्य सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज 14 दिसंबर 2023 ईस्वी गुरुवार है। आज बड़ा अच्छा दिन है, गुरु का दिन है। 7 दिनों में जो गुरुवार होता है सबसे अच्छा दिन होता है। वैसे जब सत्संग आप कराते हैं वह दिन मंगल का ही होता है। तो आज गुरुवार है, जो गुरु भक्ति ने मंजू ड्रोलिया ने यह सत्संग रखा है। जब कुप्पा घाट में हम थे उस समय ये लोग दर्शन के लिए गए थे, वहाँ भेंट हुई थी। तो मंजू ड्रोलिया ने कहा था कि मेरे यहाँ भी सत्संग कर दीजिएगा, और वह संजोग ऐसा हुआ कि गुरुवार पड़ा और इनके द्वारा बहुत दिनों तक गुरुवार का सत्संग होते चला आया है इस घर में। तो इनकी जो भावना थी, गुरु महाराज ने संजोग बैठा दिया और आज गुरुवार हो गया। तो जितना दिन गुरुवार का बाकी था आज वह सत्संग पूरा कर रहे हैं। तो इनके समस्त परिवार को साधुवाद है। और गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के प्रति इनकी भावना अच्छी है, समर्पण अच्छा है, भक्ति अच्छी है। और सत्संग मंदिर के बगल में बड़ा करीब में इनका घर भी है। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है कि इतना नज़दीक में घर है। लोग दूर दूर से सत्संग मंदिर आते हैं, दूर दूर में घर होता है तो सत्संग मंदिर आते हैं, सत्संग करते हैं, अपना घर जाते हैं। यह घर कितना अच्छा है, जो नज़दीक में है, पास में है, वहाँ जा कर के सत्संग ये करती हैं और चली आती हैं। तो लोग मंदिर के करीब घर बनाते हैं, धर्म स्थल के करीब घर बनाते हैं, गंगा जी के करीब घर बनाते हैं, जहाँ पूजा पाठ होता वहाँ घर बनाते हैं। तो मंजू ड्रोलिया का घर इतना करीब में है, ये घर भी धन्य है जिस घर में ये लोग रह रहे हैं। तो घर का सौभाग्य अच्छा है और घर में रहने वाले का भी भाग्य अच्छा है। जीवन में जो दुख आता जाता है यह नेचुरल है, प्राकृतिक है। काल कर्म के कारण ये सब होता रहता है। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि तन धर सुखिया काहू ने देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका हो। कबीर साहब कहते हैं कि जिसने भी शरीर धारण किया वह शरीर मानव का हो, दानव का हो, जानवर का हो, जिस किसी भी रूप में जिसने भी शरीर धारण किया है, बिल्ली के रूप में, कुत्ता के रूप में, कीड़ा के रूप में, जिसने भी, तो कबीर साहब एक शब्दों में कह देते हैं, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। सबको मैंने दुखी देखा है। जो भी शरीर में आते हैं सब दुखी देखे जाते हैं। और यहाँ तक कहा गया है, शरीरम व्याधि मंदिरम,
यह जो शरीर है ये रोगों का घर है। अब एक तो शरीर का रोग है, उसके कारण दुखी होते हैं। दूसरा, घर परिवार में जो अभाव होता है, विशेष रूप से अर्थ का अभाव, धन का अभाव, यही विशेष रूप से दुख होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दुख को 3 भागों में बांट दिया है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काऊ नहीं व्यापा। ये जो दैहिक कष्ट है, दैविक कष्ट है, भौतिक कष्ट है, ये 3 गो दुख है। इन 3 दुखों में सब दुखी होते रहते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं राम राज काऊ नहीं व्यापा। जो राम के राज्य में थे उनको दुख नहीं था, गोस्वामी जैसा कहते हैं। लेकिन भगवान के जीवन को देखेंगे तो बाल अवस्था से लेकर के जितने दिनों तक मनुष्य शरीर में भगवान श्री राम रहे, बीच बीच में दुख देखने को मिला। मुनि ने मांग लिया राजा दशरथ से भगवान श्री राम को कि जंगल में ले जाएंगे, राक्षसों से हमारी रक्षा होगी। तो बच्चे में तो दुख हो गया, घर से चले गए मुनि जी के पास। उसके बाद उधर से आए, विवाह हुआ, फिर जंगल चले गए। ये दुख नहीं है? ये भी दुख है। उसके बाद रावण से लड़ाई हुई, कितना झगड़ा झंझट करना पड़ा भगवान श्री राम को, ये भी तो दुख है। सीता माता को दुख हुआ, कृष्ण को दुख हुआ, किसको दुख नहीं हुआ है सो बता दीजिए। तो गोस्वामी जी जो कहते हैं राम राज काऊ नहीं व्यापा, ऐसा क्यों कहा गए? इसलिए जिस श्री राम की कल्पना साधारण लोग करते हैं, उस श्री राम के समय की बात नहीं है। तब कहते वह श्री राम जो सर्वव्यापक है, वह श्री राम जो हमारे अंदर में है, वह श्री राम जो सब जगह है, उस श्री राम के विषय में कहा गया है। जो राम सार शब्द है, जो अंतर्ध्वनि के रूप में है, जो परमात्मा से प्रस्फुटित शब्द के रूप में है, वही श्री राम किस रूप में? जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहती लोका, बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका। जब राम प्रताप रूप सूर्य उदय होता है, किसके अंदर में? साधक के अंदर में, जो ध्यान करते हैं उनके अंदर में जब राम प्रताप रूप सूर्य उदय होता है, उनके जीवन में यह दुख नहीं होता। जो भौतिक दुख है, जो दैहिक दुख है, जो दैविक दुख है, साधकों के अंदर में दुख नहीं होता है। वास्तव में भगवान का जो राम राज्य है, वह प्रकाश वाला राम राज्य है, शब्द वाला राम राज्य है, अंतर का राम राज्य है, हृदय का राम राज्य है। ये बाहर का राम राज्य नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम राज काऊ नहीं व्यापा। जो कोई साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके भीतर में वह सुख और शांति मिलती है जो शाश्वत रहता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि तनदर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका हो। और कहते कहते कह दिए संत सुखी मन जीती हो। कबीर साहब कहते हैं सुखी कौन है? संत, जिसने मन को जीता है। तो मन को कैसे जीतते हैं? मीराबाई से पूछा गया कि भाई आपका मन साधना में कैसे लगा, आपने मन को कैसे जीता? तो मीराबाई कहती है मीरा मन मानी सूरत शैलस मानी। जब हमने अपनी सूरत को अंतर्मुख किया, अंतराकाश में किया, इस मन को भीतर ले गया, साधना में लगाया, तब मेरा मन मान गया। तो जिनका मन मान जाता है, कहते हैं उसी को सुख और शांति मिलती है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं बाहर में आपको जितना भी उपलब्ध हो जाए, जो भी प्राप्त हो जाए, उसमें लाभ हानि होते रहता है। कभी आप विकसित हो जाते हैं, कभी आप धनवान हो जाते हैं,
कभी निर्धन भी बन जाते हैं। यह संपत्ति और संसार का सुख बदलते रहता है। तो सूरदास जी महाराज ने कहा है कि ताते से ये यदुराई, संपत्ति विपत्ति विपत्ति सौ संपत्ति, देह धरे कर यह स्वभाई। शरीर धारण करने का यही स्वभाव है कि शरीर में जब तक आप रहेंगे कभी संपत्ति आएगी, कभी विपत्ति आएगी, कभी विपत्ति आएगी तो फिर संपत्ति आएगी। सूरदास जी महाराज का तो दूत ये चंद्र बाढ़त ई बाढ़े घटत घटत घट जाई। जब चंद्रोदय होता है तो पूर्णिमा के दिन देखिएगा पूर्ण प्रकाश होता है चंद्रमा में, इसीलिए उसको पूर्णिमा कहते हैं। रात्रि में चंद्र का प्रकाश आप देखते हैं। तो जिस दिन पूर्ण प्रकाश होता है उस सूर्य को, उस प्रकाश को देख करके आप यह नहीं कह सकते हैं कि सब दिन ऐसा ही रहेगा। क्यों? तो पूर्णिमा के दूसरे दिन देख लीजिए चंद्रमा में कालीमा छाने लगती है। होते 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 जब अमावस्या आ जाती है तो अमावस्या के दिन देखिएगा पूरा घनघोर अंधकार हो जाता है। तो जो घनघोर अंधकार है उसको देख करके कोई कहे कि अंधकार ही अंधकार रहता है, प्रकाश होबे नहीं करेगा, तो वह भी नासमझ व्यक्ति है। अरे दूसरे दिन देखिए अमावस्या के दूसरे दिन प्रकाश बढ़ने लगता है, बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को पूर्ण प्रकाश होता है, घटते घटते अमावस्या हो जाती है, अंधकार हो जाता है। तो सूरदास जी महाराज समझाते हैं कि इसी तरह से शरीर जिसने धारण किया है, मानव के जीवन में सुख आता है फिर जाता है, दुख आता है फिर चला जाता है। संपत्ति विपत्ति विपत्ति सौ संपत्ति, देह धरे कर यह सुभाई। तो कहते हैं ताते से ये यदुराई। तो क्या करना चाहिए? कहते हैं भगवान का भजन करना चाहिए, सुख में भी दुख में भी। जब आपको सुख आता है उसमें भी भगवान का भजन करना चाहिए, यदि दुख आता है तो उसमें भी करना चाहिए भगवान का भजन। क्यों? तो सुख दुख तो बदलते रहता है। तो बाढ़ आती है, बाढ़ के समय में आप देखेंगे तालाबों में, जलाशयों में, नदियों में, सब में पानी भर जाता है, पूरा भरपूर पानी होता है। उस समय नदी इतराती है, हमारे जैसा तो कोई नहीं है, हमारे अंदर में तो पानी ही पानी है। लेकिन जब बैसाख का समय आता है सूखे खे उड़ाई, बालू उड़ने लगता है उसी तालाब में। उसी तरह से जीवन में सुख दुख आता है तो करना क्या चाहिए? जब आपको दुख आवे उस समय क्या करना है? तो गोस्वामी जी को सुनिए, वो क्या कहते हैं? धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परेखे चारी। आपद का मतलब होता है दुख, विपदा, संकट, समस्या, कलह, कष्ट। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उस घड़ी में धैर्य जो है वो काम में आता है, धीरज। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं धैर्य रखिए, ये रामायण में लिखा हुआ है। और कहते हैं धर्म, एक नंबर में धीरज है, धीरज रखना है किसी को भी। दूसरे नंबर में धर्म, धीरज, धर्म और मित्र। विपत्ति के घड़ी में मित्र साथ देता है, सहयोग करता है। जो बुरा मित्र है वो तो मित्र है ही नहीं, जो अच्छा मित्र है विपत्ति के घड़ी में वो हेल्प करता है। और कहते हैं नारी, जो घर की माताएं हैं, जो नारी है विपत्ति के घड़ी में वो सहयोगिनी बनती है, साथी बन जाती है और मदद करने वाली होती है। ऐसा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। तो एक नंबर में है धीरज। धीरज जब आप रखेंगे तो आपसे धर्म होगा। जब आपसे धर्म होगा, कहते हैं बिनु धन धर्म न होई खगेसा। जब आप धर्म करेंगे तो धन होगा, जब धन होगा तो धर्म होगा। इसीलिए 2 नंबर में जो धर्म है उसको भी पकड़े रही।
किसी भी परिस्थिति में धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। तो धर्म बहुत तरह का होता है, गुरु का धर्म, परिवार का धर्म, राज्य का धर्म, स्कूल का धर्म, बहुत तरह का धर्म होता है। तो कहते हैं गुरु का जो धर्म है, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ सजना चाहिए, ये गुरु का धर्म है। तो गुरु कहते हैं कि आप सत्संग रोज करिए, तब क्या होगा। कहते हैं ये जो धर्म है, धर्मो रक्षित रक्षित है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। आप यदि गुरु धर्म का पालन करेंगे, गुरु धर्म से आपका उबार होगा, उद्धार होगा, उन्नति होगी, विकास होगा, कल्याण होगा। गुरु धर्म को पकड़े रहिए, जो हमारे गुरु महाराज ने बतलाया है सत्संग करने के लिए। सत्संग को छोड़ना नहीं है, यही आपके जीवन का उबार करेगा, उद्धार करेगा। और जो धैर्य की बात कही गई, उसमें हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा था कि धीरज धरे तो कारज सरे। यदि धैर्य धारण करेंगे तो आपका काम बनेगा, तो जो भी काम बिगड़ा हुआ है वो सुधर जाएगा। अरे मन धीरज काहे न धरे, संत महात्मा कहते हैं कि मन को धैर्य धराओ, मन में धैर्य रखिए। धीरज धरी संशय नहीं राखूं, नाम भरोसे रहे। जो गुरु महाराज ने नाम दिया है, भजन भेद दिया है, ध्यान करने के लिए जो बतलाया है, उसी के अनुसार कहता नाम लीजिए। धीरज धरी संशय नहीं रखो, भ्रम मत रखिए। कोई आदमी विपत्ति के समय में भ्रमित हो जाते हैं, ध्यान करना छोड़ देते हैं, सत्संग करना छोड़ देते हैं, सदगुरु के अनुसार चलना भी छोड़ देते हैं। कहते हैं कि कितना हम मानेंगे गुरु महाराज को, मैंने तो देखा मानते मानते सुख अभी तक नहीं आया, हम विपत्ति में रह गए। तो संत महात्मा कहते हैं संशय नहीं राखो, संशय मत रखिए। यदि आप संशय रखेंगे तो गुरु और शिष्य का जो संबंध है वह विच्छेद हो जाएगा। इसलिए कहते हैं संशय नहीं राखो और नाम भरोसे रहो। जो नाम है परम प्रभु परमात्मा का नाम, संत सदगुरु प्रदत्त जो नाम है, उस नाम को लेते रहिए। यही आपका धर्म है। इसी धर्म से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। भगवान बुद्ध आनंद कहीं घूम रहे थे, तो भगवान बुद्ध को प्यास लगी। भगवान बुद्ध ने आनंद से इच्छा जाहिर किया। आनंद से बोला कि आनंद, पास के किसी जलाशय से, झरने से पात्र में जल ले आओ, प्यास लगी है, पानी पीना है। आज्ञा पाकर के आनंद जाता है पात्र लेकर के। पास में झरना था, उसी जलाशय से जल लेना था। वह पात्र पानी में डुबाएगा लेने के लिए। उसी समय तुरंत एक बैलगाड़ी वाला आता है और उसी झरना में घुसा देता। उसको पार जाना था, उसी होकर के रास्ता था। तो बैलगाड़ी वाला जो बैलगाड़ी लेके गया, तो वह पानी जो शुद्ध था अशुद्ध हो गया, गंदा हो गया, अपवित्र हो गया। तो आनंद के मन में हुआ कि इतना गंदा जल भगवान बुद्ध को कैसे पिलाएंगे, कैसे देंगे। उसके मन में होता है कि भगवान बुद्ध से पूछ लें कि कहीं दूसरे जलाशय से जल ले आवे क्या। तो वह जाता है भगवान बुद्ध के पास और कहता है कि जिस जलाशय में हम जल लेने के लिए गए थे, उसमें बैलगाड़ी वाला आया, घुसा दिया तो गंदा हो गया जल। यदि आपकी आज्ञा हो तो दूसरे झरने से ले आओ। भगवान बुद्ध ने कहा नहीं नहीं, उसी में जाओ। आज्ञा पाकर के आनंद जाता है उसी झरने में, लेकिन तब तक में जल शुद्ध नहीं हुआ था, गंदा ही था।
फिर आनंद लौट करके आता है। भगवान बुद्ध के पास गया, बोला कि भंते वह जल अभी तक शुद्ध नहीं हुआ है, यदि आपकी आज्ञा हो तो दूसरे झरने से ले आऊं। बोले नहीं नहीं, उसी में जाओ। फिर गए, फिर शुद्ध नहीं हुआ था। कई एक बार भगवान बुद्ध ने आनंद को भेजा। उसके बाद जब लास्ट में गया तो देखा जल शुद्ध हो गया है, जो गंदगी थी वो बैठ गई है। तो पात्र में जल भरा, उसके बाद भगवान बुद्ध को दिया। भगवान बुद्ध ने जलपान किया। तब भगवान बुद्ध ने कहा था कि आनंद, जिस तरह से उस जलाशय का पानी बैलगाड़ी के घुसने से गंदा हो गया, उसी तरह से मानव के मस्तिष्क में विकार रूपी बैलगाड़ी घूमते ही रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पलायन कर जाए, हम छोड़ दें। झरने का जल जिस तरह से धीरे धीरे शांत शुद्ध हुआ, उसी तरह से यदि धीरज रखेंगे तो आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। तो जब बदलाव आएगा तो आप खुश हो जाएंगे। एक महाराष्ट्र से फोन आया था। मुझे लोग फोन करते ही रहता है, जो मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है मैं उसमें नंबर दे दिया हूँ, फ़ोन नंबर। तो कोई भी फ़ोन कर देता है, सुखी भी फ़ोन करता है, दुखी भी करता है, साधक भी करता है, साधारण भी करता है। जिसको मन में होता है बात करने का फ़ोन लगा देता है। तो एक महाराष्ट्र से फ़ोन आया, उन्होंने मुझे आप बीती बताया। उनके जीवन में जो घटना चल रही थी, वो नौकरी करता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया है उन्होंने। तो वह हमें क्या कहता है कि महाराज, मैं जिस आवास में अभी रह रहा हूँ, फिलहाल उसको चेंज किया हूँ, भाड़े का क्वार्टर है, लेकिन जिस दिन से आया हूँ उसी दिन से बच्चों में परिवर्तन देखता हूँ। सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार आ गया, रोज़ ऐसा होता है कुछ न कुछ। जब मैं पंडितों से मिला तो उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि ये घर ठीक नहीं है, घर चेंज कर लो। और चेंज करके तो अभी ही आया हूँ। जहाँ था डेरा चेंज करके इस डेरे में आया हूँ। अब मैं क्या करूँ, चेंज करने में परेशानी है। एक तो इतना सामान लेकर के जाना आना, और दूसरा अनुकूल कमरा मिले या ना मिले, कहाँ ढूंढेंगे इतने बड़े शहर में, महाराष्ट्र में। तो मुझसे जब कहा तो मैंने कहा घर में कोई दोष नहीं है, घर में कोई तरह का कमी नहीं है। तो बोली कह रहा है कि इस घरे के कारण हुआ है। तो जिसने भी कहा है तो मैंने कहा थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, आप इसी घर में रहिए, परिवर्तन होगा, बदलाव आएगा, घर बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो बोले तब क्या करें? तो हमने कहा कि जो आपके पास समस्या आ गई है, चाहे बुखार हो गया, सर्दी हो गया है, आपको टेंशन हो गया है, उसके लिए औषधि है, डॉक्टर है, और भी उपाय है। ये घरे बदलना उपाय है, बड़ा विचित्र बात है। यदि घर बदलने से सब बीमारी ठीक हो जाए, रोग ठीक हो जाए, फिर डॉक्टर हॉस्पिटल का कोई काम है? घर बदलते रहो। यहाँ बीमारी हो गई तो दूसरे घर में जाओ, और दूसरे घर में बीमारी हो गई तो तीसरे घर में चले जाओ। तो घर बदला वाला काम करो। मतलब समस्या आता है, समस्या आती है, संकट आता है, दुख आता है, तो घर चेंज करो। क्यों? आजकल के जो बुद्धिजीवी लोग हैं ना, भौतिकवादी लोग जो हैं, उनको कोई सलाह देता है, जो ज्ञानी कहलाते हैं, वास्तुशास्त्र वाले तुरंत कहेंगे इस घर में ये दोष है, उस घर में वो दोष है, इसमें ये है। अच्छा, आपके जीवन में जो दुख आया है, आपके घर के कारण आया है, तो सीता माता तो घर में रही नहीं, उसको दुख क्यों आ गया? कुटिया में रहती थी। अथवा जो
गाछ के नीचे रहता है, उसको तो घर नहीं है, कुटिया में रहता है, तो उसको क्यों दुख हो जाता है? जो गंगा जी किनारे रहता है उसको दुख क्यों आता है? यदि घरे के कारण दुख आता है, वास्तुशास्त्र वाले जो बतलाते हैं, तो पहले तो बिल्डिंग सब होता ही नहीं था। बहुत पहले उस समय वास्तुशास्त्र वाले कहाँ चले गए थे? उसका तो पता ही नहीं था। जिसके पास ढेर रुपया होता है ना, तो वास्तुशास्त्र वाले का बात मान करके घर उजाड़ने का काम करते हैं, घर बिगाड़ने का काम करते हैं। तो मैंने जो कहा महाराष्ट्र वाले को, मेरी बातों को माना, समझा। उसके बाद कुछ ही दिन समय बीत गया, एकदम उसी घर में सकुशल हो गया, शांति आ गई और सब बीमारी भी दूर हो गई। इस तरह से आप धैर्य रखिए। कोई भी जनरली बात है, किसी के जीवन में दुख आता है, आप धैर्य से रहिए, उसमें बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। आप जितना उपाय करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, चाहे जंतर पहनते हैं कि किसी से मंत्र ले लेते हैं, या जो कुछ भी बाह्य उपाय आप करते हैं बाहर का, तो आपके पास यदि गुरु का ज्ञान है तो और उपाय करने की जरूरत नहीं है। क्यों? जब आप पढ़ते हैं सुबह सुबह, मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार, ये पढ़ते हैं ना, तो जब पढ़ते हैं तो उसको गढ़ते क्यों नहीं? ध्यान से सुनते क्यों नहीं है? उस बात को समझते क्यों नहीं है? आप जो दुख आया है उसके लिए क्या चाहते हैं? मंगल करना चाहते हैं। जो टोटका है, कोई कोई कहता है कि किसी की नज़र लग गई है, कोई बुरी दृष्टि से देख लिया हमारे घर में, तो आपके पास यदि मंगल मूर्ति सदगुरु है, तो उन शब्दों में ध्यान क्यों नहीं देते हैं? वो मंगल करने वाले हैं, संकट टारन सदगुरु जी हैं। इसका मतलब है आप सत्संगी तो हैं, लेकिन संतवाणी को समझ नहीं पाए। संकट टारन सदगुरु हैं तो खाली संतवाणी सुनने के लिए, सुनाने के लिए, कि संकट काटते भी हैं। तो गुरु महाराज ने जो कहा है, मंगलमय मंगल करण बिनमो बारंबार, मंगल करने वाले हैं। और गोस्वामी जी को यदि सुनना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं? मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये जो संत समाज है, जो सत्संग आप करते हैं, इसमें मिलता क्या है? कहते हैं मुद, मुद में खुशी होती है, मंगल, आपके जीवन में मंगल होता है। तो मंगल करने के लिए ही तो आप प्रयास करते हैं, कोई उपाय करते हैं कि हमारे जीवन में मंगल आ जाए। चाहे किसी तरह का संकट आया है, उसको बदलने के लिए ना आप उपाय करते हैं। तो जो गुरु महाराज ने व्यवस्था किया है भक्तों के लिए, जो गुरु महाराज ने प्लेटफॉर्म दिया है सत्संग का, इसी से जुड़े रहिए। सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, सब बनेगा। आप जितना भी उपाय करते हैं कर लीजिए, मन में है, लेकिन सच्चे सदगुरु के यदि उपदेश को, आदेश को, संदेश को छोड़ देते हैं, तो कोई भी उपाय करिएगा वो कारगर नहीं होगा। इसलिए सदगुरु के उपदेश को, आदेश को अपने जीवन में ढालिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं, यह जो संत समाज है, यह खुशी और मंगल देने वाला है। तो जब खुशी और मंगल देने वाला ये संत समाज है, फिर और क्या आप करना चाहते हैं? कुछ भी नहीं करने की जरूरत, कोई भी चीज नहीं। सत्संग करिए, ध्यान करिए, स्तुति विनती करिए, अवश्य बदलाव आएगा, परिवर्तन होगा जीवन में, यदि आप समझते हैं तो। और नहीं समझ में बात आती है तो जो समझ में बात आती है सो करिए। कोई तो अंगूठी पहनते हैं, कोई रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं, कोई पीपल में पानी दे देते हैं, कोई गाय को गुड़ खिलाते हैं, कोई कहते हैं कि पंडित को खिलाइए, कुछ भी उपाय बताते रहते हैं। लेकिन उतने विस्तार में जो आप जाएंगे, तो गुरु महाराज ने तो आपको एक मूल मंत्र दे दिया है सत्संग करने का।
एक जड़िया दे दिया है, इसी जड़िए से आपका सब समाधान होगा। सब तो संत महात्मा कहते हैं ये जो सत्संग है ये खुशी और मंगल देने वाला है। और गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। ये सत्संग के लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सब ही सुलभ, सब के लिए सत्संग सुलभ है। सब ही सुलभ सब दिन, किसी भी दिन आप सत्संग करना चाहते हैं तो आपके लिए सुलभ है, कर सकते हैं। सब देशा, किसी भी देश में सत्संग सुलभ है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, लेकिन सेवत सादर समन कलेसा। आप सत्संग की यदि सेवा करते हैं, कैसे? आदर सहित, सम्मान सहित, अच्छे ढंग से यदि आप सत्संग की सेवा करते हैं, साधु की सेवा करते हैं, कहता समन कलेसा। कलेसा का मतलब होता कष्ट, दुख, संकट, समस्या, विपदा, आपदा। एक शब्द में समझिए, जो कुछ भी आपके मन के विपरीत हो रहा है उस सब को यदि अनुकूल बनाना चाहते हैं, सेवत सादर समन कलेश। साधु महात्मा का सेवा करिए, सत्संग करिए, सभी कलेश जो दुख है वो दूर हो जाएगा। हमारे कबीर साहब ने कहा है, करु सत्संग भरम गर टूटे, करु सत्संग भरम गर टूट, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, करु सत्संग भरम गर टूटे, करु सत्संग भरम। बिनु सत्संग ये दुख पावे, बिनु सत्संग ये दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम गर टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम गर टूटे, करु सत्संग भरम गर। भरम कहते हैं अज्ञानता को। हमारे अंदर में जो अंधकार है यही भरम गर। सत्संग करिएगा तो अज्ञानता चली जाएगी, जब अज्ञानता चली जाएगी तो ज्ञान हो जाएगा। तो जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है उसके पास दुख फटकता नहीं है, दुख आता नहीं है। ज्ञानी को दुख नहीं सताता है। तो सत्संग करिएगा तो कहते हैं भरम गर टूटे, ये अज्ञानता समाप्त हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा। कहते बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे विवेक नहीं होगा, और बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकता है जिसको विवेक नहीं है, इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। और कबीर साहब कहते हैं, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, काल जाल भ्रम छूटे, भरम गर टूटे, काल जाल भ्रम छूटे, भरम गर। करु सत्संग भरम टूटे, करु सत्संग। कबीर साहब कहते हैं, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। दुख भी नहीं आएगा, दरिद्रता भी नहीं आएगी। और कहते हैं काल जाल भ्रम छूटे। काल जो है विपरीत जब होता है तो दुख होता है, कहते हैं ये भी आपको नहीं सताएगा। काल जाल भ्रम छूटे, भरम गर टूटे। यदि आप सत्संग को पकड़े रहेंगे आपका दुख दरिद्र दूर होगा। एक
कथा है डेहरी ऑन सोन की। वहाँ एक सत्संगी थे, बड़े श्रद्धावान, समर्पित, सदगुरु की आज्ञा का पालन करने वाले। बहुत पुरानी कहानी है, जिस समय गुरु महाराज थे उस समय की। वहाँ पर प्रशासन के द्वारा यह प्रचारित किया गया था घी कोई नहीं बेच सकते और कुटुंब को, समाज को आप गिफ्ट दे सकते हैं, बांट सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन बेचना मना है। तो जो सत्संगी था वो घी का व्यापारी था, तब वो उसी से भरण पोषण होता था, परिवार का पालन पोषण होता था। घी लेकर के गया बाजार, बाजार में घी बेचने लगा। पुलिस आ गई। पुलिस पूछती है ये क्या कर रहे हैं आप? बोले कि घी बेच रहे हैं। बोले आपको पता नहीं कि घी बेचना मना है, प्रशासन के द्वारा मना किया गया है, सरकार के द्वारा। बोले ये तो पता है, लेकिन हमारे परिवार का भरण पोषण इसी कारोबार से होता है, तो पेट को तो पता ही नहीं है कि क्या करना है नहीं करना है, पेट के कारण हम ये सब कर रहे हैं। बोले वो सब हम नहीं जानते, घी बेचना मना है तो मना है, आप बेच रहे हैं तो चलिए थाना। पकड़ करके ले गया थाना। वहाँ एसपी साहब आते हैं। उसने पूछा कि आप ये घी बेचने का कारोबार क्यों करते हैं? बोले कि मेरा यही कारोबार है, हमारे परिवार का इसी से पालन पोषण होता है, ये काम नहीं करेंगे तो परिवार भूखों मर जाएगा, यही करने का काम एगो है, इसीलिए हम बेच रहे हैं। बोले कि नहीं नहीं, घी बेचना मना है और इस तरह से करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं गरीब आदमी हूँ, यही छोटा मोटा रोजगार है, नहीं बेचने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें माफ़ कर दीजिए। एसपी के मन में दया आ गई कि बड़ा दिन दुखी भाव में कह रहा है। तो एसपी ने एक रास्ता निकाला। क्या? एसपी कहता है कि ठीक है, यदि आप घी बेचना चाहते हैं तो आप बेचिए, लेकिन जब पुलिस पूछे या कोई भी पूछे उसको ये कह दीजिएगा हम घी बेचने नहीं आए हैं। बोले तब हम किसी कुटुंब परिवार को देने के लिए आए हैं, इतना बोल दीजिएगा तो आपको कोई कुछ नहीं करेगा। इस पर उस सत्संगी ने क्या कहा कि साहब ये हमसे तो नहीं होगा। बोले क्यों? बोले इसलिए कि हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि झूठ मत बोलो। हम झूठ नहीं बोल सकते हैं, यदि घी बेचेंगे तो हम कहेंगे कि घी बेच रहे हैं, हम झूठ कैसे बोलेंगे? हमारे गुरु महाराज ने तो सिखाया कि झूठ मत बोलो। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 पापों से गुरु महाराज ने बचने कहा है, इसीलिए हम झूठ हरगिज नहीं बोलेंगे। एसपी साहब ने कहा कि यदि झूठ नहीं बोलेंगे तो जेल जाना पड़ेगा। तो उस सत्संगी ने कहा कि मुझे जेल जाना मंजूर है, लेकिन झूठ बोलना मंजूर नहीं है। एसपी इतने प्रभावित हो गए कि बाप रे बाप, जब शिष्य के अंदर में इतनी दृढ़ता है कि कारोबार में ये झूठ नहीं बोल सकते हैं, जेल तक जा सकते हैं, इनके गुरुजी ने जो सिखाया है उन बातों को झुठलाना ही नहीं चाहते हैं। जब शिष्य के अंदर में इतनी दृढ़ता है, मजबूती है, तो इनके गुरुजी में कितनी मजबूती होगी? इनके गुरु पक्के होंगे तब तो चेला पक्का है। एसपी साहब इतने प्रभावित हो गए, उन्होंने पूछा कि आपके गुरुजी कहाँ हैं? बोले कुप्पा घाट में है। क्या नाम है? महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। एड्रेस ले लिए। उसके बाद एसपी साहब ने कहा आज के बाद जितना तुमको घी बेचना हो बेचते रहो, कोई नहीं पकड़ेगा। आप गुरु की आज्ञा का यदि पालन करते हैं, ये गुरु धर्म है, गुरु के धर्म पर यदि आप चलते हैं तो आर्थिक आज़ादी मिल जाएगी।
अब उसको सब दिन के लिए मिल गया ना आज़ादी बेचने के लिए। और यदि वो झूठ साँच करते, डर डर करके बेचते, झूठ पाप भी हो जाता और डर भी रह जाता। लेकिन गुरु की आज्ञा का उन्होंने पालन किया है कि नहीं, हमारे गुरु महाराज का झूठ नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है। दृढ़ता होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, रिस्क लेना पड़ेगा तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उन्होंने मन में जो धैर्य रखा तो देखिए आज़ादी मिल गई और गुरु धर्म का उन्होंने पालन किया। अब देखिए और क्या प्रभाव हुआ इससे। यदि आप धर्म का पालन करते हैं तो बहुतों का कल्याण होता, आपका भी होगा। वह एसपी साहब कुपा घाट गया, पर महाराज सदगुरु महाराज से मिला। गुरु महाराज से इतने वो प्रभावित हो गए, वो एसपी साहब संत मत से दीक्षित हो गए। गुरु महाराज से उन्होंने दीक्षा भी लिया। अब इतने बड़े अफसर को आप कोई साधारण आदमी समझा सकते हैं, उसको लाइन पर ला सकते हैं? वो तो अपने पढ़े लिखे होते हैं, आपको लाइन पर ले आएगा, लेकिन वो लाइन पर नहीं आएगा। लेकिन यदि आप गुरु के लाइन पर रहते हैं, गुरु आज्ञा का पालन करते हैं, आप में अद्भुत शक्ति आ जाती है। ऐसी शक्ति आती है, गुरु आज्ञा के पालन करने के कारण आपका भी उद्धार होता है, आपसे जो संबंधित व्यक्ति है उसका भी उद्धार कल्याण होता है। इसीलिए गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरु आज्ञा को मानना चाहिए। अरे हमारे अंदर में, आपके अंदर में क्या शक्ति है? कुछ भी नहीं। यदि गुरु पर भरोसा है, गुरु का बल आपके अंदर में है, तो आपके माध्यम से, आपके द्वारा ऐसा ऐसा काम हो जाएगा जैसा आप सपना में भी नहीं सोचे। ये गुरु की शक्ति होती है। पंजाब की एक घटना है, एक झंडा नाम करके व्यक्ति था, बड़ा गरीब था। इतनी गरीबी थी, उन्होंने जब दीक्षा लिया तो दक्षिणा में 1 पैसा नहीं दे पाया गरीबी के कारण, और वहाँ पर दीक्षा भी फ्री थी। जो उन्होंने गुरु से दीक्षा लिया, वहाँ पैसा का कोई बात नहीं हुआ, तो दीक्षा लेकर के घर आ गया। कुछ दिनों के बाद उनके गुरुजी ने अपने एक शिष्यों से कहा कि झंडा ने दीक्षा लिया है, गुरु दक्षिणा नहीं दिया है, जाकर के उन्हें बताओ कि 500 सरफी गुरु महाराज मांगे हैं, कह करके चले आना। वह जाता है और झंडा से कहता है कि आपने दीक्षा लिया गुरु महाराज से? बोले हाँ। तो आपने दक्षिणा दिया? बोले कि नहीं दिया। तो गुरु महाराज ने दक्षिणा मांगा। उनके गुरु की आज्ञा थी, उन्होंने कहा कि गुरु महाराज ने दक्षिणा मांगा है, कितना? 500 सरफी, और अब हम जा रहे हैं, ये आपको चुकता करना है, गुरु महाराज कहने कहे थे इसीलिए हम आ गए कहने। वो चला गया। झंडा और उसका बेटा था वहाँ पर। अब दोनों विचार करने लगा। तो झंडा का बेटा कहता है कि बाबूजी, आपने दीक्षा लिया, ये ऋण काहे रख लिया गुरु का? गुरु ऋण नहीं रखना चाहिए ना, ये बड़ा पाप होता है। तो झंडा कहता कि बेटा, मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि दीक्षा में दक्षिणा भी देना होता, पैसा भी देना होता, और कोई बोला भी नहीं। बोलता तो हम या तो दक्षिणा देते या दीक्षा ही नहीं लेते। हमारे पास पैसा नहीं था तो हम दीक्षा नहीं लेते, किसी ने नहीं बताया, और अभी तगादा कर दिए गुरु महाराज। ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, वो भी 500 सरफी। घर द्वार बेचेंगे तब भी नहीं होगा। तो बोले कि नहीं होगा तो ये तो ऋण रह जाएगा ना गुरु का। दोनों बाप बेटा विचार कर रहा था। एक प्रचारक लाउड स्पीकर में बोलते हुए जा रहा था कि इसी गांव में एक मल्ल युद्ध करने वाला मस्किनिया नाम का पहलवान आया है, उसके साथ जो लड़ेगा, कुश्ती करेगा, तो जीत जाएगा तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा, यदि हार गया तो 500 सरफी। तो झंडा कहता कि बेटा उपाय तो हो गया। बोले क्या? बोले अरे वो जो पहलवान आया मस्किनिया, उससे मल्लयुद्ध जो करेगा उसमें कह रहा है कि जीत जाएगा तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा, हार जाएगा तो 500 सरफी मिलेगा। हमारे गुरु महाराज ने तो 500 सरफी मांगा है।
तो बेटा कहता है कि पिताजी आपको पता भी है कितना बड़ा पहलवान है, यदि उससे लड़ेंगे ऐसा पटका मारेगा प्राण पखेरु उड़ा देगा, आप जिंदा नहीं लौट आएंगे उनके पास से। तो बोले कोई बात नहीं है, बुढ़ा शरीर है, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन गुरु ऋण से उरीन हो जाएंगे। तो बेटा कहता नहीं हम जाते हैं, एक दो धक्का तो हम थामेंगे। तो झंडा कहता है नहीं नहीं तुम मत जाओ, तू जवान हो, तुमको संसार अभी देखना है, हम जाते हैं, मतलब बूढ़ा शरीर है और ऋण भी तो मेरे ऊपर है ना, हमने दीक्षा लिए, तुम काहे के लिए जाएगा। अंततः वह झंडा जाता है और जो आयोजक है उनसे मिलता है। आयोजक से कहता है कि मैं मस्किनिया से लड़ना चाहता हूँ। आयोजक नीचे से ऊपर ताकता है, कहता अरे तू लड़ना चाहता कि मरना चाहता है, तुम्हारे शरीर में तो मांस है नहीं, खाली हड्डी झलकती है, बुढ़ा शरीर है, एक धक्का भी तो नहीं थाम सकेगा, तुम क्यों लड़ना चाहता है। बोले नहीं नहीं हम लड़ना चाहते हैं, हमको मौका दीजिए। आयोजक ने कहा तुम लड़ना नहीं चाहता, तुम मरना चाहता, आज तुम्हारी मौत होगी, ऐसे बड़े पहलवान से तुम लड़ना चाहता। बोले जो होगा देखा जाएगा, हमको दीजिए तो मौका। आयोजक बात कर लेता है और उसको समय देता है। अब फील्ड में दोनों आता है, एक तरफ मस्किनिया इतना बड़ा पहलवान, एक तरफ बुढ़ा झंडा, दोनों आता है आमने सामने। जब मस्किनिया झंडा को देखता है तो मस्किनिया मने मन सोचता है आयोजक का दिमाग ठीक नहीं है, अरे मेरे जैसे पहलवान के साथ जोड़ी पाड़ी होना चाहिए ना, कहाँ हम ऐसे बड़े पहलवान या चीटी को दे दिया, ये बुढ़ा को दे दिया लड़ने के लिए, हमारा उपहास भी होगा, लोग भी क्या कहेगा, इतना बड़ा पहलवान चीटी को मार दिया। तो चीटी को मारने से पहलवान का नाम थोड़ा होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बुढ़ा को दे दिया लड़ने के लिए। मने मन मस्किनिया बड़ा दुखी होता है कि कैसे लोगों को दे दिया। फिर सामने आता है, जब आयोजक कह दिया तो लड़ना पड़ेगा, तो मस्किनिया कहता झंडा से अरे तू क्यों लड़ने के लिए आ गया, तू तो बुढ़ा है जी, और शरीर में मांस भी नहीं है, सूखा शरीर है, हड्डी झलकती है, तुमको कौन शौक चढ़ गया लड़ने का मेरे जैसे पहलवान से। बोले नहीं नहीं मैं लड़ना चाहता हूँ, एक बार हमको मौका दीजिए। तो मस्किनिया कहता तू आज गया, तू लड़ना नहीं चाहता है, ऐसा मारेंगे पटका कि तू मर ही जाएगा। बोले जो होगा कोई बात नहीं हम लड़ेंगे। तो बोले ठीक है तुम्हारा शौक मिटा देते हैं। मस्किनिया कहता है तुम्हारा शौक ही मिटा देते हैं, आज तुमको बहुत लड़ने का शौक है पहलवान से, तो चलो आगे बढ़ो। अब देखिए होता क्या है, झंडा अब तो ये जान गया कि हम मर जाएंगे। वास्तव में उतने बड़े पहलवान से बुढ़ा को लड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन इनके मन में था कि मर तो जाएंगे, लेकिन 500 सरफी जो मिलेगा वो गुरु को दे देंगे दक्षिणा में, गुरु ऋण से उरीन हो जाएंगे, ये मन में था, जीतने के लिए नहीं गया था। अब झंडा अंतिम प्रणाम करता है गुरु महाराज को और प्रार्थना करता है, हे गुरुदेव आपसे मैंने दीक्षा लिया, दक्षिणा नहीं दिया था, अब मैं जा रहा हूँ, अब संसार में नहीं रहूँगा, ये अंतिम प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और जा रहा हूँ लड़ने के लिए। तो जो स्मरण करता है झंडा उस मल्ल युद्ध के मैदान से, जानते हैं गुरु का जो तार होता है, एंटीना जिसको कहिए या टावर भी बोल लीजिए, आजकल जो बोलते हैं नेटवर्क भी बोलते हैं लोग, गुरु का नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग होता है। ये नेटवर्क में कभी कभी टावर छोड़ भी देता है, लेकिन गुरु के नेटवर्क में ऐसा तार लगा रहता है, वो भावना का तार, विचार का तार, भक्ति का तार, साधना का तार, गुरु शिष्य के संबंध का तार ऐसा लगा रहता है, वो फैल नहीं हो सकता है। जैसे स्मरण किया झंडा, गुरु को प्रणाम किया, गुरु की उधर से कृपा आती है, उधर से तार आता है और झंडा के शरीर में एक अद्भुत शक्ति आती है, गुरु का बल कहिए। तो झंडा प्रणाम करके आगे बढ़ता है, जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे शक्ति आती जा रही है,
जैसे हाथ मिलाता है, सदगुरु की सारी शक्ति उनमें समाहित हो जाती है। और मस्किनियाँ अपने बल से लड़ता है, झंडा गुरु के बल से लड़ता है। दोनों हाथ मिलाता है और झंडा जैसे ही उसके हाथ को पकड़ता है, इतनी शक्ति आ जाती है, मस्किनियाँ को खींच करके चार चित्त कर देता है और छाती पर झंडा चढ़ जाता है। मस्किनियाँ मने मन सोचता है, करे हम जो समझ रहे थे बातें तो कुछ और निकली, हम सोच कुछ और रहे थे, हो तो कुछ और गया। हम तो सोच रहे थे बूढ़ा है, ये तो मर जाएगा, हमें को पटक दिया, ये तो हमारी बेइज्जती हो गई। तो मस्किनियाँ पूछता है, अरे झंडा तुमने हमको पटका कैसे, तुम्हें इतना बल कहाँ से आ गया? तो झंडा कहता है, अरे मस्किनियाँ तुमको अपना बल है, लेकिन हमको गुरु का बल है, हमने नहीं पटका है बल्कि गुरु के बल से हमने पटका है। तो बोले बाप, गुरु का बल ऐसा होता है कि बड़े बड़े पहलवान को भी पटक देता है? अरे गुरु का बल राई को पर्वत करे, पर्वत को करे राई। जो गूंगा है उससे बोलवा लेते हैं गुरु, जो लंगड़ा है उससे चलवा लेते हैं गुरु। क्या नहीं कर सकते हैं गुरु? समर्थ गुरु सिर पर खड़े, कहा कमी तो दास। यदि विश्वास है तो गुरु क्या नहीं करते हैं, पल में कर दे निहाल, भजो साध गुरु। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, चमत्कारों को जब आप पढ़ेंगे तो ऐसी घटनाएं घटी है। गुरु के चमत्कार को, संत के चमत्कार को जब पढ़ेंगे, शिष्यों के लिए उन्होंने चमत्कार किया है, अद्भुत अद्भुत। तो आयोजक आता है और झंडा से कहता है, अरे झंडा मैं तो कुछ और समझ रहा था, तुमने तो उसको पटक दिया, बोलो क्या इनाम चाहिए तुमको? झंडा कहता है कि मुझे 500 सर्फी चाहिए। आयोजक ने कहा तो हारने वाले को दिया जाएगा। तो बोले मेरी जीत नहीं हुई है, ये गुरु की जीत हुई है, मैं तो हार ही गया हूं, इसीलिए मुझे 500 सर्फी चाहिए। तो वो 500 सर्फी लेता है और जाके गुरु के चरणों में चढ़ाता है। गुरु ऋण से उऋण होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, यदि आपके पास अपना बल नहीं है तो गुरु का भी बल एहसास तो करना चाहिए। मान लिया जाए आपके पास न धन है, न बल है, न परिवार है, यदि आपको प्रधानमंत्री से लगाव हो जाए तब क्या कहिएगा? तब भी आप दुखी होइएगा, तब भी सोचिएगा इस तरह से। इसका मतलब है लगाव जो हुआ है सच्चे मन से नहीं हुआ, इसलिए आप दुखी हैं। यदि अच्छे मन से लगाव होता है, समर्पित भाव से लगाव होता है, तो ऐसे प्रधानमंत्री क्या नहीं कर सकते हैं आपके लिए। उसी तरह से हमारे सदगुरु महाराज जो हैं, ये क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन परीक्षा के बाद जब सफलता मिलती है, तब जाकर के परीक्षार्थी को, जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, उसको बड़ा मीठा फल लगता है। ऐसे ही बिना परीक्षा का यदि सर्टिफिकेट दे देगा ना, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो दुख परीक्षा है, संकट परीक्षा है, विपत्ति परीक्षा है, विपरीत स्थिति परीक्षा है। अरे ये गुरु की परीक्षा है, तो आप परीक्षा देने से पीछे क्यों खसकते हैं? आप दीजिए परीक्षा। आप यदि कुछ भी नहीं सहना चाहते हैं, आप चाहेंगे कि जैसा हम चाहते हैं वैसा होते ही रहे, आपकी गुरु भक्ति दृढ़ नहीं होगी, आप सही में गुरु भक्ति नहीं कर सकते हैं। तब विपरीत परिस्थितियां जब आती है, तब गुरु के महत्व को आप समझते। क्यों? उसी स्थिति में चमत्कार होता है। आपके विपरीत स्थिति में ही गुरु कृपा करते हैं। जब अनुकूल स्थिति रहेगी तो क्या कृपा करेंगे, क्यों कृपा करेंगे? मान लिया जाए आप बीमार नहीं होते हैं, डॉक्टर और हॉस्पिटल की अहमियत आप देंगे। मान लिया जाए बहुत अच्छा डॉक्टर है देवघर में, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है देवघर में, आप बीमार ही नहीं हो रहे हैं, उस डॉक्टर साहब को कोई मतलब रहेगा हॉस्पिटल से? बीमार जब होते हैं उस स्थिति में हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं। अच्छे डॉक्टर जो होते हैं आपका इलाज करता है। डॉक्टर इलाज करता है तो बाद में बाप कितना अच्छा डॉक्टर है, अरे
बड़े अच्छे ढंग से इलाज कर दिया, हम एकदम चंगे हो गए, ठीक हो गए। तो बीमार हुए तब ना डॉक्टर का महत्व समझे, और तब ना डॉक्टर का प्रचार करने लगे कि वो फलाना डॉक्टर बड़ा अच्छा है। ठीक उसी तरह से जब आपके साथ घटनाएं घटती है, कुछ होता है, तो वहाँ गुरु की कृपा होती है, तब जाकर के आप गुरु के महत्व को देते हैं कि नहीं नहीं, हमारे साथ जो घटना घटी उसमें गुरु महाराज की बड़ी कृपा हुई। तो ये जो दुख सुख आते रहता है, इस घड़ी में आप गुरु को पकड़े रहिए, हिलिए नहीं, तब वो चमत्कार करेंगे। जब आप हिल ही जाइएगा तो चमत्कार करने के लिए मौका कहाँ दे रहे हैं गुरु को। धैर्य तो रखिए, पेशेंस रखिए, और तब ना वो चमत्कार करेंगे। कुम्हार को आप देखे होंगे, घड़ा गढ़ता है, तो गढ़ता है तो ठोकता भी है। जो कच्चा घड़ा होता है ना, उसको पीटना से पीटते हुए भी देखे होंगे। तो जिस समय वो पीटता है उस समय आप देखिएगा, एक हाथ से पीटता है, दाहिने हाथ से, अब बायां हाथ उसको भीतर में घुसा के रखता है घड़ा में। कुम्हार पीटता वही है जहाँ पर उसका हाथ रहता है नीचे में, और यदि वहाँ हाथ नहीं रहे तो घड़े भसक जाएगा। उसी तरह से विपत्तियां जब आती है तो गुरुदेव उतना ही पीटते हैं आपको जितना आप सह सकते हैं। उनका कृपा यदि नहीं होगा, सह नहीं सकेगा तो भसक जाइएगा। तो कृपा है इसमें भी, दुख में भी कृपा है। वो हाथ नीचे में रखें, कुम्हार के भीतर वाले हाथ को कोई नहीं देखता है, देखता है ऊपर वाले हाथ को खाली देखता है। ठीक उसी तरह से ये जो विपत्ति है, दुख है, संकट है, ये ऊपर वाला हाथ वो पीट तो रहे हैं, लेकिन पीटते उतना ही है जितना घड़ा बर्दाश्त करे, जितना शिष्य बर्दाश्त करे। आप बर्दाश्त करिए। अच्छा, कहेंगे कि कुम्हार काहे के लिए पीटता रहता है घड़ा, और यदि नहीं पीटेगा तो सुंदर होगा भी नहीं। वो तो पीटना जरूरी है, उसी तरह से दुख आना भी जरूरी है। तब आप एक पक्के शिष्य होंगे, पक्के अनुयायी होंगे, पक्के गुरु भक्त होंगे। ये पीटता है दुख दे करके, विपरीत परिस्थिति दे करके परीक्षा लेता है। इसीलिए हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। कबीर साहब ने कहा है कि जो कोई जाता में पिसता है, तो देखिएगा दो पाट होता है, दो पाटन के बीच में साबित रहा न कोई, अकीला से लगा रहे ताको विघ्न न होए। तो दो पाट जो है उसमें दाना पिसता है, लेकिन कोई दाना छिटक करके किला के पास चला जाता है, वहाँ खाई होती है, गड्ढा होता है, उस दाना को पाट कुछ नहीं कर सकता, जाता कुछ नहीं कर सकता है। ठीक उसी तरह से इस संसार में परिवार से भी पीटे जाते हैं, जो पड़ोसी हैं उससे भी पीटे जाते हैं। दोनों पाटों के बीच में यदि हैं तो सदगुरु रूप किला के पास चले जाइए, अर्थात उस घड़ी में गुरु महाराज को बढ़िया से याद करिए। आज ही मंजू ड्रोलिया सुना रही थी कि जब बेटी की नौकरी नहीं हो रही थी, जॉब नहीं लग रहा था, तो गुरु महाराज के पास गए रोने के लिए, कहने के लिए। तो गुरु महाराज ने सुना, अपनी भावना से गुरु महाराज को इन्होंने कहा, तो सुना तो नौकरी हुई, लेकिन कम पैसे की नौकरी हुई। इनको मन में हो रहा था कि ज़्यादा पैसा वाला मिलता तो अच्छा रहता। तो गुरुदेव स्वप्न में आते हैं, गुरु महाराज स्वप्न में इनसे पूछते हैं अब ठीक है ना। और स्वप्ने में मंजू ड्रोलिया क्या कहती है, हम तो चाह रहे थे कि और विशेष नौकरी हो, विशेष पैसा वाला नौकरी हुई तो कम वाला है। तो गुरु महाराज आशीर्वाद देते हैं और यही बता रही थी 15 दिन में विशेष जॉब वाला नौकरी हो गया। गुरु महाराज स्वप्ना में आकर के इनके दुख को दूर किए, इनकी जो भावना थी उनके अनुरूप नौकरी हो गई ना लड़की की। वो बच्ची अभी अच्छा से कमाती है और बड़ी श्रद्धा है उनकी, बड़ा विश्वास है गुरु महाराज के लिए। वो जो पैसा आता है महीना में, उससे थोड़ा थोड़ा निकाल करके गुरु महाराज के चरणों में वो रखती है, चढ़ाती है।
अब बुझिए कितनी श्रद्धा है। जब आप कुआं पर जाते हैं तो बाल्टी गिराते हैं नीचे में पानी भरने के लिए, लेकिन रस्सी पकड़ करके रखते हैं, गिराते गिराते बाल्टी पूरे गिरा देते हैं पानी में। लास्ट में जो छोड़ होता है, पुछड़ी जिसको कहते हैं, उसको पकड़े रहते हैं। अब उसको छोड़ दीजिएगा तो बाल्टी रस्सी सब चली जाएगी, आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो उसी पुछड़ी को पकड़ करके पन भरनी घिसते 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 पूरी रस्सी ऊपर कर लेती है, बाल्टी ऊपर करती है, पानी भी भर लेती है, प्यास भी बुझा लेती है और बाल्टी रस्सी सब सकुशल ले लेती है। मेरे कहने का मतलब ये है, सदगुरु ने जो आपको बतलाया है सत्संग ध्यान करने के लिए, यही छोड़ है। किसी भी परिस्थिति में, कभी भी विपरीत परिस्थिति में भी, संकट में भी, ये सत्संग छोड़ है। इसको पकड़े रहिएगा तब तो आपकी प्यास बुझेगी। और कहीं ये छोड़ दिए तो बाल्टी रस्सी सब चली जाएगी, आप तो प्यासे मरेंगे, परिवार वाले भी परेशान हो जाएंगे। तो ये डोर जो है गुरु का, ये जो छोड़ है सत्संग ध्यान, इसको नहीं छोड़ना है, इसी को पकड़े रहिए। इसी से सब संकट दूर होगा, सब समस्या दूर हो जाएगी और पूरे परिवार में कुशलता आ जाएगी, प्रसन्नता आ जाएगी, मंगल आ जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देता हूं। और गुरु भक्ति मंजू डरोलिया ने जो मुझे बुलाया, मैंने गुरु महाराज से शब्दों के रूप में प्रार्थना किया। आप लोग जो इस सत्संग में आए, आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। गुरु महाराज की खूब कृपा रहे, ऐसे ही सत्संग भजन करते रहें और गुरु कृपा करते रहेंगे। आप लोगों का जीवन धन्य हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।